नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15। संगम लिमिटेड ने इन्विटेशन दिया एप्लीकेशन के लिए 10,000 इक्विटी शेयर। देखिए इन्वाइटेड एप्लीकेशन मतलब होता है कि कंपनी ने इशू किए हैं 10,000 इक्विटी शेयर। 100 रुपीज़ का एक शेयर है, इशूड एट पार। पार मीन्स होता है कि जितने का शेयर है उतने पर ही इशू किया गया है, मीन्स कि यहाँ पर कोई प्रीमियम नहीं लगा। अमाउंट वॉज पेबल ऑन एप्लीकेशन। अब जितना भी अमाउंट था 10,000 शेयर्स है और एक शेयर है 100 रुपीज़ का, तो टोटल कितना हो जाएगा 10 लाख रुपीज़। तो सारा अमाउंट एप्लीकेशन मीन्स फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे करना है। इशू वॉज ओवर सब्सक्राइब बाय 2,000 शेयर्स। ओवर सब्सक्राइब मतलब ओवर मतलब ज़्यादा, 10,000 के लिए कंपनी ने इन्विटेशन दिया था, लेकिन 10 + 2 12,000 लोगों ने अप्लाई किया शेयर्स के लिए, राइट। तो 2,000 ज़्यादा लोगों ने अप्लाई किया, इसका मतलब ये है। और अलॉटमेंट जो कंपनी ने किया वो फिर प्रोराटा बेसिस पर किया, राइट। जब ज़्यादा एप्लीकेशंस आ जाती हैं तो कंपनी को फिर चूज़ करना पड़ता है कि वो किसको शेयर्स दे, किस शेयर होल्डर को शेयर ना दे। दैट इज प्रोराटा बेसिस। लेट्स सी हाउ टू पास द जर्नल एंट्रीज। सो क्वेश्चन नंबर 15 में कंपनी कह रही है कि वो उसने किए हैं इशू कितने शेयर्स, 10,000 शेयर्स, राइट। और एक शेयर की कॉस्ट है 100 रुपीज़, राइट। तो इसके अकॉर्डिंग अगर कंपनी 10,000 शेयर्स मार्केट में इशू करी है और एक शेयर अगर आपका 100 रुपीज़ का है, तो कंपनी के पास पैसे कितने आने चाहिए, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 100 दैट इज 10 लाख रुपीज़, राइट। ये इतना अमाउंट कंपनी को इशू करने के बेसिस पर चाहिए, राइट। बट नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ है कि कंपनी के जो शेयर्स थे वो ओवर सब्सक्राइब हो गए। मीन्स लोगों ने अप्लाई कितना किया, पब्लिक ने अप्लाइड किया 12,000 शेयर्स के लिए, राइट। बाय 2,000 लिखा है, मीन्स 2,000 ओवर सब्सक्राइब हो गए। तो कंपनी के पास 2,000 एप्लीकेशंस जो है वो ज़्यादा आ गई हैं। तो जो एक्सेस है दिस इज कॉल्ड एक्सेस एप्लीकेशन। एक्सेस मीन्स ज़्यादा एप्लीकेशन रिसीव्ड हुई है 2,000, राइट। दिस इज एक्सेस एप्लीकेशन और इसको कंपनी ने रिजेक्ट कर दिया है। सो वी हैव टू पास द जर्नल एंट्री ऑफ रिजेक्शन ऑल्सो, राइट। क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए। सो 10,000 शेयर थे लेकिन कंपनी के पास आए 12,000 शेयर्स। और स्टार्टिंग में जब 12,000 शेयर्स के बेसिस पर अमाउंट आया है तो 12,000 एट द रेट ऑफ रुपीज़, एक शेयर तो 100 रुपीज़ का ही होगा, राइट। सो फर्स्ट एंट्री हम हमेशा कौन सी पास करते हैं, जब लोग अप्लाई करते हैं तो पैसे आते हैं कंपनी के पास और आएंगे तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट एंट्री में बैंक में पैसे आएंगे। सो बैंक अकाउंट इज डेबिटेड, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। आई होप आप लोग को फर्स्ट एंट्री क्लियर हुई हो। फर्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। अब पैसे आए कितने हैं, लोगों ने तो 12,000 के बेसिस पर अप्लाई किया है ना, तो हम यहाँ पर जो अमाउंट लिखेंगे दैट इज टू बी रिलेटेड टू 12,000 मल्टीप्लाई बाय 100, राइट। अभी तो कंपनी जब पैसे आएंगे तभी तो वो रिजेक्ट करेगी, तो पहले आने की एंट्री होगी। सो यहाँ जाएगा आपका 12 लाख, यहाँ भी 12 लाख, राइट। सो दिस इज द फर्स्ट एंट्री। नाउ वी विल ट्रांसफर दिस अमाउंट इनटू द शेयर कैपिटल अकाउंट। हम हमेशा यही करते हैं, सेकेंड एंट्री होती है ट्रांसफ़र की। तो अब इसको जब ट्रांसफ़र करते हैं तो जो क्रेडिट था वो डेबिट हो जाता है, तो सेकेंड एंट्री हो जाएगी आपकी शेयर ये सेकेंड एंट्री है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, राइट। ये फर्स्ट एंट्री तो सभी को पता होगी। अब देखिए यहाँ पर हमें रिजेक्शन की भी एंट्री पास करनी है। 2,000 के शेयर्स कंपनी ने वापस कर दिए लोगों को, राइट। तो जब कंपनी वापस करेगी तो कंपनी के पास से पैसे चले जाएंगे, राइट। तो जब पैसे आते हैं तो बैंक डेबिट होता है और जब कंपनी के पास से पैसे चले जाएंगे तो बैंक जो है वो क्रेडिट हो जाएगा, राइट। तो ये होती है आपकी रिजेक्शन की एंट्री। जब बैंक क्रेडिट होता है दैट मीन्स कि कंपनी पैसे वापस कर रही है, कंपनी के अकाउंट से पैसे जा रहे हैं। सो आई होप आप लोग को ये चीज़ भी क्लियर हुई हो। सो पहले हम यहाँ लिखेंगे 12 लाख जो कंपनी के पास अमाउंट आया था, और कंपनी को सिर्फ अपने कैपिटल अकाउंट में 10,000 शेयर के बेसिस पर अमाउंट चाहिए। तो यहाँ आ जाएगा 10,000 मल्टीप्लाई बाय 100, तो यहाँ आ जाएगा आपका 10 लाख। और कंपनी ने 2,000 शेयर वापस किए ना, और एक शेयर है 100 रुपीज़ का, दैट मीन्स कि 2 लाख रुपीज़ कंपनी वापस कर रही है। दिस इज़ द एंट्री। और नरेशन भी लिख देते हैं, कई बच्चों को नरेशन में कन्फ्यूज़न होती है, तो हम यहाँ लिखेंगे एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट
मनी एडजस्टेड। अब एक ही एंट्री में सारे पैसे एडजस्ट हो गए, हमें बार बार इंस्टॉलमेंट नहीं पे करनी, राइट। सो एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी एडजस्टेड फॉर 10,000 शेयर्स, 10,000 शेयर्स की, और जो बैलेंस एंड बैलेंस मनी, जितना भी बैलेंस अमाउंट था, दैट इज़ टू बी रिफंडेड। या आप अपने अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं, आपको जैसे ये एंट्री समझ आती है। सिर्फ इसमें हमने ये लिखा है कि 10,000 शेयर्स पर हमें 10 लाख रुपीज़ मिले हैं और 2 लाख रुपए कंपनी ने रिटर्न कर दिए हैं। सो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन क्लियर हुआ हो। अच्छा, यहाँ की नरेशन भी लिख देते हैं, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, राइट। ये तो बहुत ही ईजी है, पैसे रिसीव हैं तभी तो बैंक अकाउंट डेबिट हुआ है ना। सो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन भी क्लियर हुआ हो। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी ऑन माई कमेंट सेक्शन। थैंक यू। Next question is question number 16. Citizen Watches Limited invited application for 50,000 shares. That means कि Citizen Watches Limited ने इशू किए 50,000 शेयर्स, एक शेयर की कॉस्ट है 10 रुपीज़, राइट, 10 रुपीज़ ईच लिखा हुआ है। अब इसको किस इंस्टॉलमेंट्स में देना है? फर्स्ट इंस्टॉलमेंट एप्लीकेशन पे 3 रुपये मांगे हैं कंपनी ने, 4 ऑन अलॉटमेंट, और बाकी जितना बचा वो फर्स्ट और फाइनल कॉल पे, राइट। 3 + 4 7 और बाकी रह गया 3, तो दैट विल बी कम ऑन द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। एप्लीकेशन रिसीव हुई 60,000 शेयर्स के लिए। देखिए, कंपनी ने सिर्फ 50,000 शेयर इशू किए मार्केट में, लेकिन कंपनी के पास एप्लीकेशन आई 60,000, 10,000 एप्लीकेशन ज़्यादा आ गई। सो एप्लीकेशन सारी एक्सेप्ट की गई 50,000 शेयर्स की, और बाकी की रिमेनिंग एप्लीकेंट्स जो 10,000 एप्लीकेशन ज़्यादा आई थी ना, उसको कंपनी ने रिजेक्ट कर दिया, राइट। सो वी हैव टू पास द रिजेक्शन एंट्री। ऑल कॉल्स वर मेड एंड रिसीव्ड। अब सारी कॉल्स हो गई और रिसीव भी हो गई कंपनी को, एक्सेप्ट सिर्फ फर्स्ट और फाइनल कॉल की 500 शेयर्स पर अमाउंट नहीं मिला, राइट। क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए। सो लेट्स सी हाउ टू पास द जर्नल एंट्रीज ऑफ दिस क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि कंपनी ने इशू किए शेयर्स 50,000, राइट, एट द रेट ऑफ ₹10 ईच। कंपनी ने 50,000 शेयर इशू किए, 10 रुपये का एक शेयर, राइट। और इसमें इंस्टॉलमेंट जो मांगी कंपनी ने, दैट इज़ 3 एप्लीकेशन, 4 अलॉटमेंट, और बाकी जो बचा दैट इज़ टू बी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो 3 + 4 7, 10 में से 7 गए तो 3 आ गया, राइट। तो ये तो इंस्टॉलमेंट्स हो गई। अब लोगों ने अप्लाई कितने शेयर्स के लिए किया? सी, अप्लाइड शेयर्स है 60,000। कंपनी ने सिर्फ 50,000 के लिए एप्लीकेशन के लिए बोला था, लेकिन लोगों ने 60,000 की एप्लीकेशन के लिए कंपनी के पास गए, राइट। तो कंपनी के पास 10,000 एप्लीकेशन जो है दैट इज टू बी एक्सेस एप्लीकेशन, एक्सेस एप्लीकेशंस रिसीव्ड, राइट। ये हमारा क्वेश्चन कह रहा है। अब 10,000 का अमाउंट ज़्यादा आ गया है कंपनी के पास। एक चीज़ और हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि 500 शेयर्स पर फर्स्ट, और ये जो लास्ट वाली कॉल है ना, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, इस पर पैसे नहीं मिले। ये हमारा क्वेश्चन कह रहा है। अब जो भी क्वेश्चन कह रहा है हमने अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पर लिख लिया है। नाउ वी विल पास द जर्नल एंट्री ऑन द बेसिस ऑफ दिस वर्किंग, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेक द परफॉर्मा। सो लेट्स स्टार्ट द जर्नल एंट्री। सबसे पहले हम एप्लीकेशन फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की बात करते हैं। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे 3 रुपये देने थे पब्लिक को, राइट। लेकिन कंपनी के पास पैसे कितने आए थे? अप्लाई किया लोगों ने 60,000 शेयर्स के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एंट्री होगी, पैसे आए हैं सो बैंक अकाउंट डेबिट होगा। लोग पैसे देंगे कंपनी को, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, राइट। अब हम कई बच्चों के यहाँ क्वेश्चन होता है कि 50,000 के लिए अप्लाई किया, कंपनी ने इशू किए थे, तो हम इसी से मल्टीप्लाई करते हैं। नहीं, बट लोगों ने तो स्टार्टिंग में 60,000 के लिए अमाउंट भेजा है ना, तो जो पैसा आया है वो तो हमें शो करना पड़ेगा। बाद में रिजेक्शन होगी या फिर उसको कहीं एडजस्ट किया जाएगा, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डू इट 60,000 जितने लोगों ने अप्लाई किया था उस बेसिस पर मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है हमारी 3 रुपये की, राइट। सो यहाँ हो जाएगा 1,80,000 एंड यहाँ भी 1,80,000। नरेशन हो जाएगी एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, राइट। सेकंड, अब इसको ट्रांसफ़र करेंगे हम शेयर कैपिटल में। सो यहाँ हो जाएगा जो क्रेडिट था वो डेबिट, एप्लीकेशन का पैसा हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं जो हमारे चैप्टर का नाम है शेयर कैपिटल अकाउंट, राइट। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट
टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये तो पैसा हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं, बट जो 10,000 एप्लीकेशन अब जब ट्रांसफ़र करेंगे तो हम सिर्फ 50,000 का अमाउंट, क्योंकि कंपनी को जितना पैसा चाहिए कंपनी उतना ही पैसा लेगी। जो एक्स्ट्रा अमाउंट आया है या तो क्वेश्चन में लिखा होगा कि आप उसको एडजस्ट करेंगे या फिर उसको हम रिजेक्ट कर देंगे। दैट मीन्स कि लोगों को पैसा उनका रिटर्न कर देंगे। तो इस क्वेश्चन में कंपनी अपना पैसा रिटर्न कर रही है लोगों को, राइट। तो जब कंपनी पैसा वापस करती है, जब पैसा आता है तो बैंक डेबिट होता है, और जब कंपनी पैसा वापस कर देगी तो वही बैंक क्रेडिट हो जाएगा। सो टू बैंक अकाउंट एंड अमाउंट इज़ 1,80,000, और शेयर कैपिटल में जितना पैसा कंपनी को चाहिए था दैट इज़ 50,000 मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट इंस्टॉलमेंट एप्लीकेशन अमाउंट 1,50,000, राइट। और बैंक से कंपनी जो 10,000 की एप्लीकेशन के पैसे ज़्यादा आए थे दैट इज़ टू बी मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 3 रुपीज़ की है। सो 10 3 ज़ा 30। सो दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट। ये हमारा फर्स्ट एक एंट्री है एप्लीकेशन से रिलेटेड। नाउ वी विल कम ऑन द अलॉटमेंट। सो सेकेंड एंट्री होगी पहले अलॉटमेंट की ड्यू की, देन रिसीव की। सो ड्यू की एंट्री, जब ड्यू होता है अलॉटमेंट तो डेबिट होता है। सो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, राइट। और कितना पैसा ड्यू है, अब यहाँ पर हम 50,000 पे आ जाएंगे, राइट। सो कंपनी को अलॉटमेंट पे कितना पैसा चाहिए, जितने शेयर उसने इशू किए थे 50,000 मल्टीप्लाई बाय 4। सो मल्टीप्लाई बाय 4, सो यहाँ जाएगा 2 लाख, राइट। और इसकी नरेशन हो जाएगी शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू, लिख भी देते हैं शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू। एक हम ड्यू की एंट्री करेंगे, देन वी विल डू द शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू। अब ये ड्यू की एंट्री है, अब हम करेंगे नेक्स्ट एंट्री रिसीव की, राइट। सो रिसीव की दूसरे शीट पे करते हैं। सो अब इसमें हम करते हैं रिसीव की एंट्री। तो रिसीव जब करेंगे शेयर अलॉटमेंट डेबिट हो रहा था, अब जब रिसीव करेंगे तो शेयर अलॉटमेंट क्रेडिट हो जाएगा। तो यहाँ हम लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, और नरेशन हो जाएगी शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, राइट। शेयर अलॉटमेंट मनी, और कितना पैसा हमें मिलना था अलॉटमेंट पे, रिसीव्ड। सी ड्यू में 2 लाख, 50,000 मल्टीप्लाई बाय 4। सो टोटल अमाउंट लिखेंगे 2 लाख। 50,000 शेयर्स कंपनी को ने इशू किए थे और सेकेंड इंस्टॉलमेंट थी 4 रुपीज़ की। सो 2 लाख इज कमिंग। नेक्स्ट हम आ जाते हैं फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। सी अब हमने देखी यहाँ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल से रिलेटेड एक वर्किंग दी हुई है हमें क्वेश्चन में, दैट इज़ कि 500 शेयर्स पर हमें फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं मिली। तो पहले ड्यू की एंट्री करते हैं, थर्ड एंट्री हो जाएगी। ड्यू जब होता है तो लिखेंगे शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, राइट। अब फर्स्ट और फाइनल कॉल पे मिलने कितने थे, कंपनी ने शेयर्स कितने इशू किए थे 50,000, और अमाउंट कितना था 3 रुपीज़। सो यहाँ लिखेंगे हम 50,000 मल्टीप्लाई बाय 3। सो 1,50,000 लास्ट इंस्टॉलमेंट में कंपनी को 1,50,000 रुपीज़ लेने थे पब्लिक से। सो ये ड्यू की एंट्री हो गई। अब हम रिसीव की करेंगे, तो रिसीव में हो जाएगा हमारा बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, राइट। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि 500 शेयर्स पर हमें नहीं मिले। सी कंपनी ने शेयर्स कितने इशू किए थे 50,000। अब इस 50,000 में से हमें 500 शेयर्स पर पैसे नहीं मिले, तो 500 शेयर्स को हम पहले इसमें से माइनस कर देंगे, राइट। शेयर्स में से शेयर माइनस कर दिए तो यहाँ कितना आ जाएगा, 10 में से 5 गए 5, यहाँ 9, और ये 49,500 शेयर्स पर हमें पूरे पैसे मिले हैं, राइट। सो 49,500 मल्टीप्लाई बाय 3 अमाउंट था ना, ये 3 रिसीव करना था हमें। सो हम यहाँ लिखेंगे 49,500 मल्टीप्लाई बाय 3, तो यहाँ पर आपका अमाउंट आ जाएगा 1,48,500। आई होप आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हुई हो। इसको एक दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। देखिए हमें मिलने थे फर्स्ट और फाइनल कॉल पे 1.5 लाख रुपए, राइट। 1.5 लाख रुपए में से 1,50,000 रुपीज़ हमें मिलने थे,
और हमें मिले कितने नहीं, एडजस्ट करेंगे। यहाँ लिखा हुआ है कि 500 शेयर्स पर 3 रुपये नहीं मिले, तो कितने रुपए हो जाएंगे, 500 मल्टीप्लाई बाई 3, 1500 रुपीज़। तो ये रुपीज़ है अगर, तो रुपीज़ में से रुपीज़ हम 1500 माइनस करेंगे तो भी हमारा यही अमाउंट आएगा 1,48,500। या तो आप रुपीज़ में से रुपीज़ को माइनस करें या फिर आप शेयर्स में से शेयर्स को, ये 50,000 शेयर्स हैं और ये 500 शेयर्स हैं, राइट। दोनों तरह से आपका अमाउंट आ जाएगा। तो कंपनी ने अमाउंट कितना रिसीव किया है, 1,48,500। आई होप आप लोग को समझ आया हो। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी ऑन माई कमेंट सेक्शन। क्वेश्चन थोड़े से बड़े हो जाते हैं बट अगर आप इसको समझ के करेंगे देन इट विल बी वेरी ईजी। सो प्लीज़ लाइक इट, शेयर। So see, first of all we will pass this entry, share allotment account, and then this is, I hope आप लोगों को question clear हुआ हो. If you have any doubt then you can ask me in my comment section. And this is the working of this entry. Thank you. So next question is question number 17. Eastern Company Limited की authorized capital है 10 लाख रुपीज़ के, जिसको डिवाइड किया गया है 10 रुपीज़ ईच। इसने इशू किए हैं 50,000 शेयर और प्रीमियम है 3 रुपीज़ का। दैट मीन्स कि एक शेयर की कॉस्ट है टोटल 10 + 3 13 रुपीज़। एप्लीकेशन पर देने हैं 3 रुपीज़, अलॉटमेंट में देने हैं 5 रुपीज़ जिसमें प्रीमियम भी इंक्लूड है। तो 3 रुपीज़ अगर प्रीमियम के है तो ये हो जाएगा 2 + 3। फर्स्ट कॉल में देने हैं आपको 3 रुपीज़ पर शेयर पब्लिक को, ड्यू 3 मंथ्स आफ्टर अलॉटमेंट। सो ये ड्यू के बारे में बताया हुआ है। एंड द बैलेंस एज व्हेन रिक्वायर्ड। बैलेंस का मतलब है कि देखिए यहाँ पर 3 + 2 5, 5 + 3 8। सो 2 रुपीज़ जो है वो कंपनी ने अभी मांगे नहीं है, जब ज़रूरत होगी तब वो मांग लेगी शेयर होल्डर से। एप्लीकेशन रिसीव हुई है 60,000, 50,000 के शेयर्स थे इशू किए थे, लेकिन 60,000 के एप्लीकेशंस रिसीव हुई है कंपनी को। डायरेक्टर ने अलॉट कर दिए शेयर इस बेसिस पर। एप्लीकेशंस 40,000 शेयर रिसीव फुल। ये अलॉटमेंट का बेसिस है कि कंपनी ने किस बेसिस पर शेयर्स को अलॉट किया है अपने शेयर होल्डर्स को। ऑल अमाउंट्स ड्यू ऑन अलॉटमेंट और रिसीव, जितना भी अमाउंट ड्यू था अलॉटमेंट में वो सारा रिसीव हो गया है। फर्स्ट कॉल वॉज मेड एंड द मनी वॉज रिसीव्ड एक्सेप्ट ऑन 100 शेयर। फर्स्ट कॉल से रिलेटेड एक चीज़ दी हुई है कि जितना भी अमाउंट था मनी से रिलेटेड वो रिसीव हो गया है, सिर्फ 100 शेयर्स पर फर्स्ट कॉल नहीं मिली है। दैट मीन्स 100 मल्टीप्लाई बाई 3 300 रुपीज़ नहीं मिले हैं, राइट। सो लेट्स सी हाउ टू पास द जर्नल एंट्री। कैश बुक भी प्रिपेयर करनी है और बैलेंस शीट भी। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 17। 17 में लिखा हुआ है कि ऑथोराइज कैपिटल के बारे में लिखा हुआ है। लिख लेते हैं, जो चीज़ हमें पता ही हुई है क्वेश्चन में हमें पता होना चाहिए। ऑथोराइज कैपिटल मीन्स जिसकी अथॉरिटी होती है कंपनी को, वो इतनी लिमिट तक के शेयर्स इशू कर सकती है। सो ऑथोराइज कैपिटल की लिमिट है 10 लाख रुपीज़। अब कंपनी ने इशू कितने किए, मेन थिंग इज कंपनी ने इशू कितने किए हैं शेयर्स। तो कंपनी ने इशू किए हैं 50,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹13 ईच। अब 13 ईच तो है बट 10 + 3 दैट मीन्स कि 3 रुपीज़ प्रीमियम के इसमें है, राइट। ये चीज़ ध्यान रखनी है। प्रीमियम की एंट्री आप अलग से दिखाएंगे बैलेंस शीट में भी और जर्नल एंट्रीज में भी। नेक्स्ट, अब लोगों ने कितना अप्लाई किया। कंपनी ने तो 50,000 के लिए एप्लीकेशंस के लिए बोला था, लेकिन लोगों ने अप्लाई किया, पब्लिक ने, जनरल पब्लिक ने अप्लाई किया। अप्लाइड शेयर है 60,000, ओवर सब्सक्रिप्शन 10,000 शेयर्स ज़्यादा आ गए हैं कंपनी के पास, तो ज़्यादा आ जाते हैं दैट मीन्स ओवर सब्सक्रिप्शन। सो कितना अमाउंट है 60,000 में से 10,000 शेयर्स के 10,000 शेयर्स एक्सेस, राइट। एक्सेस मीन्स ज़्यादा। सो अब इसकी इंस्टॉलमेंट देख लेते हैं। 13 रुपीज़ को डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है 3 रुपये की, सेकेंड इंस्टॉलमेंट है 2 + 3, राइट। 3 रुपीज़ प्रीमियम के और 2 रुपये अलॉटमेंट के। फर्स्ट कॉल है 3 रुपीज़ की एंड फाइनल कॉल इज ₹2। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि 100 शेयर्स पर हमें फर्स्ट कॉल नहीं मिली, राइट। 50,000 शेयर्स थे जिसमें से 100 शेयर्स पर 100 शेयर्स पर हमें फर्स्ट कॉल का अमाउंट, दैट मीन्स कि ये फर्स्ट कॉल है और ये सेकेंड कॉल है, दैट मीन्स कि फाइनल कॉल, राइट। और ये है एप्लीकेशन और ये है अलॉटमेंट। ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूट होता है एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल। तो फर्स्ट कॉल पर 3 रुपये नहीं मिले, 3 रुपये नहीं मिले तो ध्यान रखना है जब एंट्री पास करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डू द परफॉर्मा ऑफ जर्नल एंट्रीज, देन सी।
सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट एंट्री। फर्स्ट एंट्री में कंपनी के पास पैसे आएंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट, और फर्स्ट इंस्टॉलमेंट होगी टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, राइट। अब कितना पैसा आया है कंपनी के पास? स्टार्टिंग में लोगों ने 60,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया, सो हम यहाँ पर अमाउंट लिखेंगे 60,000 मल्टीप्लाई बाय एप्लीकेशन का फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे 3 रुपीज़ मांगे थे कंपनी ने, सो 3 रुपीज़, सो 1,80,000 टू बी कमिंग, राइट। अब देखिए क्वेश्चन में ये नहीं कहा कि इसको हमने 10,000 जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी आ गई थी उसको, इस 10,000 को रिजेक्ट किया है, राइट। सो जब रिजेक्शन के बारे में नहीं लिखा क्वेश्चन में, सो हम इसको क्या करेंगे, अलॉटमेंट में, नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में। अब नेक्स्ट अब इसको ट्रांसफ़र करेंगे हम। सेकेंड एंट्री हो जाएगी एप्लीकेशन से ही रिलेटेड, शेयर कैपिटल में, तो जो क्रेडिट था वो पहले डेबिट करेंगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। हर इंस्टॉलमेंट से रिलेटेड 2 एंट्री हम पास करेंगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, राइट। अब ये जो पैसा आया है उसको शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र करेंगे, बट यहाँ पर कंपनी ने तो शेयर कैपिटल में सिर्फ 50,000 शेयर्स पे पैसे मांगे थे, तो यहाँ पर जो अमाउंट आएगा दैट इज़ रिलेटेड टू एग्जैक्ट शेयर जितने कंपनी ने इशू किए थे मल्टीप्लाई बाय 3, सो 1,50,000, राइट। और यहाँ आएगा 1,80,000, बट अभी हमें इक्वेशन को तो बैलेंस करना है ना, यहाँ 80 है, यहाँ 50 है, सो यहाँ पर हम जो एक्सेस 30,000 रुपीज़ जो कंपनी के पास एक्स्ट्रा रिसीव हुए हैं उसको हम नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में एडजस्ट कर देंगे, राइट। तो हम यहाँ लिखेंगे टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, और यहाँ हो जाएगा 30,000। अब इसको अगर आप दूसरी तरह से समझना चाहें, एक एग्जांपल से, मान लीजिए आपने एक घर है वो रेंट पे दिया है, राइट, और उसका रेंट है 30,000। अब कभी आपका जो रेंट, मान लीजिए वो राम उसमें रेंट पे रहता है, अब राम ने कहा कि मैं इस मंथ अपने ओनर को 50,000 रुपीज़ दे देता हूँ, राइट। उसने 50,000 दे दिए, तो जो एक्स्ट्रा उसने 20,000 रुपीज़ दिए हैं ये आप क्या करेंगे, इसको नेक्स्ट मंथ में एडजस्ट कर लेंगे, है ना। तो इसी तरह जब अब यहाँ पर पब्लिक से ज़्यादा पैसा आ गया है 1,80,000, लेकिन लेना था सिर्फ 1,50,000, तो जो एक्स्ट्रा 30,000 आया था उसको हमने नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट पे एडजस्ट कर लिया, राइट। तो यहाँ लिखा टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। सो दिस इज़ द फर्स्ट एंट्री, एप्लीकेशन से रिलेटेड एंट्री हमने पास कर ली। नेक्स्ट आते हैं अब आप शेयर अलॉटमेंट पे। तो पहले ड्यू की एंट्री करेंगे, सेम शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। अब देखिए यहाँ पर अलॉटमेंट में प्रीमियम भी है, तो प्रीमियम की एंट्री हम ड्यू में ही दिखाते हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे टू सिक्योरिटीज़ प्रीमियम। जब हम पैसे रिसीव करेंगे तब हम प्रीमियम को अलग से नहीं शो करेंगे, पैसे तो सारे एक साथ ही आ जाते हैं, सो ड्यू में हम दिखाते हैं कि हमें प्रीमियम भी लिया है अलॉटमेंट के टाइम पर। अब नंबर ऑफ़ शेयर्स कितने कंपनी ने इशू किए थे, 50,000, सो 50,000 शेयर्स, और अलॉटमेंट पे 3 + 2 टोटल मिले हैं 5, तो यहाँ हो जाएगा 5 × 5 = 25, 2,50,000, राइट। और प्रीमियम के पैसे कितने हैं, 50,000 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये 3 प्रीमियम में दिखाएंगे, 5 × 3 = 15, 1,50,000, राइट। और यहाँ पर कैपिटल में कितना आना चाहिए, नंबर ऑफ़ शेयर्स है 50,000 और अलॉटमेंट का अमाउंट है 2 मल्टीप्लाई बाय 2, से यहाँ हो गया 1 लाख। सो इक्वेशन भी बैलेंस हो गई, 2,50,000 और 1 लाख प्लस 1,50,000, 2,50,000। सो ये है ड्यू की एंट्री। नेक्स्ट वी विल डू द रिसीव की एंट्री ऑफ अलॉटमेंट। सो नेक्स्ट हम रिसीव की एंट्री करते हैं नेक्स्ट शीट पर। रिसीव में पैसा आएगा तो अलॉटमेंट की जो सेकेंड एंट्री होगी दैट इज़ बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। और ड्यू में हमने दिखा था कि हमें अलॉटमेंट पे कितने पैसे चाहिए, 2,50,000, सो ये 2,50,000 हम सीधा यहाँ पर लिख देंगे, राइट। हम यहाँ पर हम कोई सिक्योरिटीज़ प्रीमियम नहीं शो करेंगे, सिर्फ हमें ड्यू में दिखाना होता है कि हम 1,50,000 प्रीमियम के ले रहे हैं और 1 लाख शेयर्स के ले रहे हैं, राइट। नेक्स्ट इज, अब आ जाते हैं फर्स्ट कॉल पे, राइट। अब फर्स्ट कॉल से रिलेटेड एक चीज़ और दी है कि 100 रुपीज़ पर हमें नहीं मिले, कोई इशू नहीं है। थर्ड एंट्री हम पास करेंगे पहले ड्यू की, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। जब ड्यू की एंट्री करते हैं ना तो जिसका भी कॉल है अलॉटमेंट है वो हमेशा डेबिट होता है, तो
टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं 50,000 और फर्स्ट कॉल पे मिलने कितने थे 3 रुपये। सो यहाँ लिखेंगे हम 1,50,000 फर्स्ट कॉल पर कंपनी को चाहिए थे, राइट। अब मिले कितने हैं, सो मिले जब हैं तो पहले बैंक अकाउंट डेबिट कर देते हैं, पैसे आए होंगे कंपनी के बैंक में। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, राइट। अब देखिए मिलने चाहिए थे हमें 1,50,000 रुपीज़, राइट, बट हमें मिले कितने हैं 100 शेयर्स पर। सो 50 पहले तो हम 50,000 हमारे शेयर्स थे, उसमें से हम 100 शेयर्स माइनस कर देंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 49,900 शेयर्स। मतलब इतने शेयर्स पर, ये दोनों शेयर्स हैं, राइट, इतने शेयर्स पर हमें पूरे पैसे मिले हैं। तो या तो हम यहाँ लिखे 49,900 मल्टीप्लाई बाय 3, राइट। तो यहाँ अमाउंट कितना आ जाएगा 1,49,700। और अगर आपको इस तरह से नहीं समझना तो या तो शेयर्स में से शेयर्स माइनस करके हम मल्टीप्लाई करें या फिर रुपीज़ में से सीधा रुपीज़ माइनस कर दें। मिलने चाहिए थे 1,50,000 लेकिन हमें कितने पैसे नहीं मिले 100 मल्टीप्लाई बाय 3, 300 रुपये हमें नहीं मिले, राइट। तब इसको माइनस करेंगे तो 0 0 10 में से 3 गए 7 9 4 1, यह आ गया आपका 1,40,000। तो मिले कितने पैसे 1,49,700। यहाँ पर भी आ रहा है, या तो आप शेयर्स को मल्टीप्लाई करके या फिर रुपीज़ से रुपीज़ को माइनस करिए, राइट। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ हो। सो अमाउंट कितना मिला है हमें फर्स्ट कॉल पे 1,49,700 रुपीज़, ओके 700 सॉरी। और यहाँ पर हमें रुपीज़ ही लिखना होता है ना, तो हम रुपीज़ में से रुपीज़ माइनस करें तो ज़्यादा याद रहेगा आप लोग को, जैसे कन्वीनियंस लगे, राइट। सो दिस इज़ द फर्स्ट कॉल। नेक्स्ट इज सो आफ्टर द फर्स्ट कॉल, अब हमें आना चाहिए सेकंड कॉल पर, राइट। बट सेकंड कॉल की एंट्री हम नहीं करेंगे, वाई, सी बुक में यहाँ लिखा हुआ है कि एंड द बैलेंस एज व्हेन रिक्वायर्ड। बैलेंस की हम एंट्री तब करेंगे जब हमें रिक्वायरमेंट होगी। फर्स्ट कॉल तक यहाँ पर दिया हुआ है, राइट। और हमें नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट के बारे में लिखा नहीं हुआ, लिखा हुआ है एज बैलेंस व्हेन रिक्वायर्ड। तो जब कंपनी को रिक्वायरमेंट होगी तब वो मांगेगी, तो अभी उसने नहीं मांगा, सो वी विल नॉट पास द सेकेंड कॉल एंट्रीज, राइट। सो नाउ वी आर प्रिपेयरिंग कैश बुक। सो लेट्स स्टार्ट द कैश बुक। कैश बुक में सबसे पहले हम एप्लीकेशन की एंट्री पास करेंगे, राइट। हम बिना जर्नल एंट्रीज के भी कैश बुक बनाना हमें आना चाहिए। पहले कैश बुक एक रियल अकाउंट होता है, जो भी पैसा आया है दैट विल बी डेबिटेड, जो पैसा गया है दैट इज टू बी क्रेडिटेड। तो सबसे पहले कंपनी के पास एप्लीकेशन की अमाउंट आया है, सो वी विल राइट इट टू शेयर, डेबिट में आएगा, पैसा आया है कंपनी के पास, सो टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, राइट। और कितना अमाउंट आया है, सी अप्लाई किया है लोगों ने 60,000 से, तो फर्स्ट टाइम में अप्लाई किया, स्टार्टिंग में अप्लाई किया तो 60,000 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो 60,000 मल्टीप्लाई बाय 3, सो 1,80,000। लेकिन कंपनी को तो कितने पैसे चाहिए थे 50,000 मल्टीप्लाई बाय 3, राइट। कंपनी ने तो सिर्फ इतने के लिए ही इन्विटेशन दिया था, तो उसके अकॉर्डिंग कंपनी को सिर्फ 1,50,000 रुपीज़ चाहिए थे। लेकिन अगर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में कंपनी के पास 1,80,000 आया है, दैट मीन्स कि 30,000 रुपीज़ जो है वो कंपनी के पास एक्स्ट्रा आ गए हैं, राइट। तो अब यहाँ इस क्वेश्चन में रिजेक्शन के बारे में नहीं लिखा हुआ, सो हम इसे रिजेक्ट ना करके नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट पे, दैट मीन्स कि अलॉटमेंट के टाइम पर एडजस्ट कर देंगे, राइट। सो सेकेंड में आते हैं टू शेयर अलॉटमेंट। अलॉटमेंट से पैसा आया है कंपनी के पास, सो उसमें 50,000 पे आ जाते हैं, क्योंकि 50,000 ही कंपनी ने इन्विटेशन दिया था। सो 50,000 मल्टीप्लाई बाय 3 + 2, प्रीमियम भी ऐड करके लेंगे क्योंकि प्रीमियम का भी पैसा कंपनी के पास आया है और कैश बुक में जो पैसा आया है दैट इज टू बी डेबिटेड। सो 50,000 मल्टीप्लाई बाय 5, तो उसके अकॉर्डिंग कंपनी को मिलने चाहिए थे 2,50,000 रुपीज़, राइट। सो अलॉटमेंट पे कंपनी को पब्लिक से लेने थे 2,50,000, लेकिन 30,000 कंपनी के पास एक्स्ट्रा रुपीज़ आ गए थे, राइट। तो इस 2,50,000 में से कंपनी एडजस्ट कर लेगी और 30,000 माइनस करके वो सिर्फ लेगी 2,20,000 रुपीज़। आई होप आप लोग को ये चीज़ क्लियर हुई हो। जर्नल एंट्री भी मैंने आपको ये समझाया था। नेक्स्ट अब फर्स्ट कॉल के आते हैं। फर्स्ट कॉल पे कितना मिला था, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। फर्स्ट कॉल पे हमें पैसे कितने मिलने चाहिए थे, सी 50,000 शेयर्स के लिए कंपनी ने इन्विटेशन दिया था और 50,000 मल्टीप्लाई बाय 3, तो कंपनी को चाहिए थे 1,50,000 रुपीज़, लेकिन 100 शेयर पर 100 मल्टीप्लाई बाय 3 300 रुपये नहीं मिले हैं कंपनी को,
ये भी रुपीज़ है, ये भी रुपीज़ है। अभी जर्नल एंट्री में भी आपको समझाया था, तो अमाउंट आ जाएगा यहाँ पर 1,49,700, 1,49,700। सो दिस इज़ द कैश बुक। फाइनल कॉल की एंट्री हम नहीं करेंगे क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है बैलेंस व्हेन रिक्वायर्ड, जब कंपनी को इसकी रिक्वायरमेंट होगी तब वो डिमांड करेगी। तो जितना अमाउंट कंपनी ने मांगा है हम उसी की जर्नल एंट्री पास करेंगे और कैश बुक में शो करेंगे। सो आई होप आप लोगों को कैश बुक भी क्लियर हुआ हो। नाउ वी विल क्लोज द कैश बुक। राइट, कैश बुक क्लोज करेंगे, टोटल हो जाएगा यहाँ पर 5,49,700। अब क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पर 5,49,700 और यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी। तो यहाँ 2 है तो यहाँ हो जाएगा बाय बैलेंस CD और सेम यहाँ कुछ भी नहीं है, सो बैलेंसिंग फिगर हो गई 5,49,700। आई होप आप लोगों को कैश बुक क्लियर हुई हो। सो लास्ट इज बैलेंस शीट। सो नेक्स्ट आ जाते हैं बैलेंस शीट पे। लाइबिलिटी साइड में हम शेयर होल्डर्स, यहाँ आएगा इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़। सबसे पहले ये है इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़, यहीं पर लिख देते हैं, लिख ही दिया, चलो कोई बात नहीं। राइट, तो यहाँ पर हमें सबसे पहले फर्स्ट चीज़ आती है जो हमारी बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड, दैट इज शेयर होल्डर्स फंड। राइट, और शेयर होल्डर्स फंड में शेयर कैपिटल में कंपनी के पास कितना पैसा आया है हमें वो यहाँ पर शो करना है। दूसरी चीज़ जो हम शो करेंगे दैट इज रिजर्व एंड सरप्लस में सिक्योरिटीज़ प्रीमियम का अमाउंट, ये हम दिखाते हैं रिजर्व और सरप्लस में, तो ये दिखाएंगे हम यहाँ पर अभी। एंड देन यहाँ पर आता है नॉन करंट लाइबिलिटी, दूसरी चीज़ दैट मीन्स कि फिक्स जो लाइबिलिटीज़ होती है हमारी, नॉन करंट लाइबिलिटीज़। एंड थर्ड इज करंट लाइबिलिटी। ये सिर्फ हम आपको शो करना है यहाँ पर कि आपको बैलेंस शीट का परफॉर्मा पता है, बिकॉज इसमें तो कोई अमाउंट आएगा नहीं, बिकॉज वी आर कैलकुलेटिंग स्टिल शेयर कैपिटल अकाउंट। सो शेयर कैपिटल की कैलकुलेशन के लिए हम वर्किंग नोट करेंगे। वर्किंग नोट में सबसे पहले हम यहाँ लिख देते हैं दिस इज़ द शेयर कैपिटल कैलकुलेशन। और फर्स्ट चीज़ आती है इसमें ऑथोराइज कैपिटल। राइट, तो स्टार्टिंग में ही मैंने आपको दिखाया था कि 10 लाख तक की अथॉरिटी है कंपनी के पास। राइट, तो ऑथोराइज कैपिटल में हम दिखाएंगे यहाँ पर 10 लाख रुपीज़। आफ्टर दैट वी आर राइटिंग इट ओवर हेयर इशूड कैपिटल, कंपनी ने इशू कितने किए, तो उसमें आप कंपनी के पास कितना कैपिटल, तो कंपनी ने इशू किए थे 50,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10 ईच। अभी हम प्रीमियम यहाँ नहीं दिखाएंगे, सो उसके अकॉर्डिंग कंपनी के पास अमाउंट आना चाहिए था 5 लाख। राइट, देन थर्ड में आता है आपका सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड कैपिटल की पब्लिक ने कितने शेयर्स आपके परचेज किए, तो एप्लीकेशन तो पूरी आई थी बल्कि उससे ज़्यादा ही आई थी, ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया था तो हमने एडजस्टमेंट की है। राइट, सो हम यहाँ लिखेंगे 50,000 एट द रेट ऑफ ₹10। बट 10 रुपीज़ तो कंपनी ने मांगे ही नहीं। कंपनी ने तो लास्ट कॉल के बारे में बोला है कि अभी जब हम मांगेंगे तब एज बैलेंस व्हेन रिक्वायर्ड। तो कंपनी ने टोटल 10 रुपये में से कितने रुपए मांगे हैं, 3 + 2 5 + 3 8। राइट, 2 रुपीज़ नहीं मांगे, तो 10 में से हम यहाँ पर जो एंट्री पास करेंगे दैट विल बी रिलेटेड टू 8। 50,000 मल्टीप्लाई बाय 8, सो यहाँ हो जाएगा आपका 4 लाख रुपीज़। राइट, और ये 4 लाख क्लियर होना चाहिए आप लोग को। 10 रुपये में से सिर्फ कंपनी ने 8 रुपये मांगे हैं। प्रीमियम की बात हम नहीं कर रहे हैं अभी, प्रीमियम हम रिजर्व एंड सरप्लस में अलग से दिखाएंगे, बैलेंस शीट में एक साथ नहीं दिखाते। राइट, तो 10 रुपये में से सिर्फ 8 रुपये कंपनी ने लिए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग कंपनी को 4 लाख रुपीज़ चाहिए थे। अब इस 8 रुपये में से भी 100 शेयर्स पर 3 रुपये नहीं मिले, दैट मीन्स कि 300 रुपीज़ नहीं मिले। तो यहाँ पर हम करेंगे लेस अनपेड कॉल। अब इस 4 लाख में से हमें 300 रुपये नहीं मिले, तो हमें कितने पैसे मिले हैं, इसको माइनस कर देंगे। सो 10 में से 3 गए 7, 9, 9 एंड 3। तो दिस अमाउंट इज टू बी कमिंग इन द कंपनीज बैलेंस शीट इन द शेयर कैपिटल अकाउंट। कंपनी को जो पैसे मिलते हैं उसी को बैलेंस शीट में शो किया जाता है। ऑथोराइज कैपिटल की यहाँ तक कंपनी इशू कर सकती है, इतने तक के शेयर्स। इशूड कैपिटल कंपनी ने अपने अकॉर्डिंग 5 लाख रुपीज़ के शेयर्स इशू किए, लेकिन कंपनी के पास अभी तक जितने पैसे आए हैं दैट इज़ टू बी शोन इन द बैलेंस शीट। सो यहाँ आ जाएगा आपका 3,99,700। राइट, अब आते हैं हम प्रीमियम पे, जो 3 रुपीज़ का प्रीमियम है, इसको हम यहाँ पर दिखाएंगे। देखिए सेकंड में लिखती हूँ मैं,
रिजर्व एंड सरप्लस। वर्किंग में आपको ऐसे ही दिखाना होगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम। अब हम प्रीमियम का अमाउंट शो करेंगे, राइट। तो शेयर्स कितने थे टोटल 50,000 और प्रीमियम कितना था एट द रेट ऑफ ₹3 पर शेयर ईच। तो उसके अकॉर्डिंग प्रीमियम का अमाउंट कितना हो गया 1,50,000। तो प्रीमियम में हम यहाँ पर 1,50,000 दिखाएंगे। आई होप आप लोग को ये चीज़ क्लियर हुई हो। सी ये 8 रुपीज़ कन्फर्म आप लोग को समझ आना चाहिए। 4 लाख रुपीज़ कंपनी ने अब तक डिमांड की है। लास्ट कॉल के बारे में क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एज बैलेंस व्हेन रिक्वायर्ड, जब रिक्वायरमेंट होगी तब कंपनी उसकी डिमांड करेगी। सो 4 लाख आ गया, 3 रुपीज़ 100 शेयर्स पर नहीं मिले हैं तो उसको हमने माइनस कर दिया। सो दिस इज़ द बैलेंस शीट। अब हम लाइबिलिटी साइड का टोटल कर देंगे। नॉन करंट लाइबिलिटी, यहाँ तो कोई अमाउंट नहीं आएगा, ये सिर्फ हमने परफॉर्मा लिखा है। सो टोटल हो जाएगा यहाँ पर 5,49,700। आई होप आप लोग को लाइबिलिटी साइड क्लियर हुई हो। अब ऐसे ही हम असेट साइड को भी कर देंगे। यहाँ पर 2 चीज़ें होती हैं, फर्स्ट इज करंट असेट्स एंड सेकेंड इज नॉन करंट असेट, मतलब कि फिक्स्ड असेट। तो बैलेंस शीट को तो मैच करना है, दोनों साइड को इक्वल करना है। पहले यहाँ पर टोटल लिख देते हैं कि अमाउंट आएगा हमारा 5,49,700, राइट। तो इसको हम यहाँ पर दिखाएंगे। करंट असेट्स में लिखेंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट और बैलेंसिंग फिगर 5,49,700। सो दिस इज़ द बैलेंस शीट। आई होप आप लोग को ये बैलेंस शीट भी क्लियर हुई हो। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी ऑन माई कमेंट सेक्शन। So first of all we are doing this journal entry, then this journal entry, right? After this cash book, this is the cash book, and lastly we are preparing balance sheet, right? So I hope आप लोग को ये क्वेश्चन भी क्लियर हुआ हो। थोड़ा लेंदी है बट क्वेश्चन समझेंगे तो इतना नहीं आता लेंदी आपके पेपर में। आपको कोई भी या तो बैलेंस शीट प्रिपेयर करने को देंगे, अदरवाइज जर्नल एंट्री और कैश बुक दे देंगे, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन समझ आएगा तभी आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। So please like it, share it and subscribe it. Thank you.